ससुराल वालों ने बड़ी बेटी को ठुकराया तो उसी लड़के से दूसरी बेटी की शादी कर बड़ी बेटी को पिता ने मार डाला। बेटी की गला दबाकर हत्या कर पुलिस को सूचना दी कि उसकी बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी। और जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया तो पिता अपनी ही बेटी का कातिल निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जानिए पूरा मामला। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली के सैदपुर गांव निवासी महेंद्र यादव ने अपनी बड़ी बेटी रंजना की शादी 3 माह पहले पवई थाने के बसई अशरफपुर गांव निवासी बलराम यादव से की थी। रंजना की मानसिक स्थिति सही नहीं होने पर ससुराल वालों ने उसका इलाज कराना मुनासिब नहीं समझा और उसे ठुकरा दिया। कुछ दिन रंजना को दवा इलाज के लिए उसके मायके छोड़ दिया। मायके आने पर भी बेटी रंजना का इलाज कराने के बजाय पिता ने उसे उसके मामा के घर भेज दिया। कुछ दिन बाद 13 मई को पिता महेंद्र यादव ने उसके ससुराल वालों से मजबूरी में समझौता किया और अपनी छोटी बेटी अंजना यादव से बड़ी बेटी के पति बलराम यादव के साथ शादी करा दी। इसके बाद रंजना अपने घर सैदपुर आई तो उसको आसपास के लोगों से पता चला कि उसके बहन की शादी उसके पति के साथ करा दी गई। तब से वह और अधिक परेशान रहने लगी। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि इसी बात को लेकर 16 मई को रंजना अपने पिता से बहस कर रही थी। तभी गुस्से में आकर पिता ने उसे धक्का दिया। वह धक्का खाकर तख्त पर गिर पड़ी। उसी दौरान पिता महेंद्र यादव ने बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। अपने आप को बचाने के लिए घटना को छिपाते हुए उसने शव को घर के आंगन में लाकर रख दिया और बताया कि फांसी लगा ली है। इस घटना के संबंध में छोटी बेटी अंजना ने अपने पिता के खिलाफ खुद की बड़ी बहन रंजना की हत्या कर देने के संबंध में तहरीर दी। तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। फिर 30 मई को पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में महेंद्र यादव को घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान महेंद्र यादव ने बताया कि बड़ी बेटी रंजना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। 6 फरवरी को उसकी शादी बलराम यादव से कराई गई थी, मगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण और अच्छे ढंग से ससुराल में न रहने पर उसके ससुराल वालों ने उसे छोड़ दिया था। इसी बात को लेकर बड़ी बेटी रंजना अक्सर नाराज होकर बहस करते हुए लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। 16 मई की सुबह भोर में लगभग 6 बजे महेंद्र यादव खेत से गोबर फेंक कर आया तो रंजना पुनः इन्हीं सब बातों को लेकर लड़ने झगड़ने लगी थी। तब तक गुस्से में आए पिता महेंद्र यादव ने उसका गला दबा दिया और जिससे उसकी मौत हो गई। गुस्सा ठंडा होने के बाद महेंद्र यादव अपने को जेल जाने से बचने के लिए योजना बनाकर सबको गुमराह करते हुए अपनी पुत्री रंजना द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेना बताया। महेंद्र यादव पुलिस को सूचना नहीं देना चाहता था और न ही पोस्टमार्टम कराना चाहता था। बेटी का चुपचाप दाह संस्कार करना चाहता था, लेकिन लोगों ने पुलिस को सूचना दे दिया। पुलिस आ गई तो मजबूरी में पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद तो पूरे मामले का खुलासा ही हो गया। लड़की क्या नाम था? दिनांक 16/5/22 को श्री महेंद्र यादव, जो सैदपुर थाना फूलपुर के निवासी हैं, द्वारा थाना फूलपुर पर यह सूचना दी गई कि उनकी लड़की रंजना यादव द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उस सूचना पर पुलिस द्वारा इत्तफाकिया रिपोर्ट अंकित करते हुए नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया गया कि उसकी हत्या की गई है तथा उसका गला दबाया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर इंस्पेक्टर फूलपुर द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई और सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया। उनके विवेचन से यह बात प्रकाश में आई कि लगभग 3 माह पहले मृतका रंजना की शादी बलराम यादव, जो बसई अशरफपुर थाना पवई का निवासी है, के साथ हुई थी। ससुराली जनों द्वारा पाया गया कि मृतका रंजना की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाद इन लोगों द्वारा उसे मायके पहुंचा दिया गया तथा मृतका के पिता द्वारा उसे अपने मामा के घर भेज दिया गया। इसी बीच दोनों पक्षों के मध्य समझौता होने के आधार पर मृतका की छोटी बहन की शादी बलराम यादव से कर दी गई। जब मृतका रंजना अपने घर वापस आई और उसे आसपास के लोगों से यह जानकारी मिली कि उसके पति की शादी उसकी छोटी बहन से कर दी गई है, तो वह व्यथित रहने लगी तथा इस बात पर अपने पिता के साथ अक्सर कहासुनी या वाद विवाद होने लगा। इसी बात को लेकर दिनांक 16/5 को दोनों के पक्ष मध्य वाद विवाद हो रहा था, जिस पर इस महेंद्र यादव, जो उसका पिता है, द्वारा उसे धक्का दिया गया तथा बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतका की छोटी बहन की तहरीर पर थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 182/22 धारा 302 IPC पंजीकृत कर
अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।